समाज का वोट जो है किसे मिला, उम्मीदवार रहते हुए भी उन्होंने उसको वोट नहीं देकर के एनडीए को वोट दिया है। तो ये वो जो आरजेडी वाले कहना है कि कुशवाहा समाज जो है हमारे साथ है चाहे उनके साथ है, ये सब एकदम बेनामी है, बेमानी है। देखिए जिस तरह से तेजस्वी के यहाँ से ये वो लोग कहते थे कि कुशवाहा अब डाइवर्ट हो चुका है, ये वोटर जो है ना अब आरजेडी में डाइवर्ट हो गया है, तो ऐसे में मतलब वहां पे घर जो किला जो है वो ढाने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। सेना और सिपाही तो साथ थे ही, तो साथ साथ में हमारे कमांडर जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी लगातार घर घर जाने का काम किए। तो सही बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हमारे नेता के समर्थक थे, चाहने वाले थे, वो काफी मर्माहत थे, काफी दुखी थे। अभी हम लोगों ने कड़ी मेहनत की, नेता ने स्पष्ट संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया, गांव गांव जाकर दिया। उन्होंने बताया कि हर हालत में एनडीए की जीत होनी चाहिए, तभी जो है उपेंद्र कुशवाहा की जीत होगी। रामगढ़ से हम लोग जीते हैं, निसंदेह इसमें उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा हाथ है। उनके समर्थक जिस तरीके से उत्साहित होकर के आगे बढ़ करके रोड पे निकल करके वोट किए हैं, तो ये उपेंद्र कुशवाहा की जीत है। और इसमें सिर्फ एक उपेंद्र कुशवाहा ही बोल देना ये था मतलब एक बेमानी होगा। ये इसमें नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी, उनके भी समर्थक हैं, वो लोग भी साथ आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम्स डिजिटल में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए बिहार में 4 जगह उपचुनाव हुए, चारों सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की और इसका श्रेय हर पार्टी अपने आप को तो दे ही रही है, भाई नरेंद्र मोदी के साथ साथ अपने नेता को भी दे रहे हैं। और इसी बाबत आज हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी यानी कि आरएलएम के पार्टी के मुख्यालय प्रभारी और महासचिव प्रशांत पंकज जी से आज हम बात करेंगे, क्योंकि इन्हें वो चारों जगहों पर इन्हें प्रभार दिया गया था, चुनाव प्रभारी इन्हें बनाया गया था। तो जाहिर सी बात है हर जगह गए होंगे और अपने कार्यकर्ताओं से किस तरह से इन्होंने वोट हासिल की, ये बाबत इन्हीं से हम बात करते हैं कि हर जगह आप लोग गए, ठीक है, क्या लग रहा है कि कितने जागरूक थे आपके वोटर्स? देखिए अपने नेता के साथ सभी जगहों पे हम लोग वहाँ घूमने का काम किए और काफी कठिन परिश्रम किया गया है। अच्छा। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहेंगे, चाहे वो गया के जिलाध्यक्ष हमारे बंटी कुशवाहा हो, चाहे कपिल कुशवाहा हो रोहतास के, चाहे औरंगाबाद के अशोक मेहता हो, या वहाँ कैमूर के अशोक पासवान जी हैं। ये सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने संगठन के माध्यम से इतनी कड़ी मेहनत किए और कड़ी मेहनत का जो परिणाम देख रहे हैं कि चारों सीटों पे हम लोग की जीत हुई है। और मतलब ये जो सिपाही है, ये जो सेना है उपेंद्र कुशवाहा के, ये लगातार उस जगह का आकलन कर रहे थे और अपने वोटर्स को पकड़ रहे थे। नहीं, सेना और सिपाही तो साथ थे ही, तो साथ साथ में हमारे कमांडर जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, वो भी लगातार घर घर जाने का काम किए। और जिस तरीके से हमारे नेता पूरे बिहार में दौड़ा कर घर घर जाकर कि जहां कहीं भी खबर होती थी कि भाई अभी वहां पे वोटर्स जो ठीक नहीं है, उनको ठीक करने का काम किया। आज देखिए उसका परिणाम है कि चारों सीट पे हमारी जीत हुई है। अच्छा, एक सवाल बनता है, क्योंकि हमने भी कई रिपोर्टर से बात भी की थी और वो हर जगह वो गए भी थे और लाइव हम लोग इमामगंज से ये चलाए भी थे कि तरारी हो या कोई ऐसे जगह पे है जहां पे हमारे रिपोर्टर्स जा रहे थे, तो लोग कह रहे थे, कुछ वहां नाराज थे और कह रहे थे कि भाई हम बदला लेंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इन्होंने कह दिया कि ये सारे कुछ ऐसा कुछ नहीं था, सारा कुछ ठीक हो गया था। तो ये बदला लेने वाली चीजें जो थी उसको कैसे उपेंद्र कुशवाहा और आप लोगों ने मिलकर, मतलब कैसे उन कुशवाहा वोटर्स को शांत किया आप लोगों ने? यही तो हम बताना चाहते हैं कि ये पहली बार अभी तक की राजनीति जो जब से ये हो रही है, तो अभी तक की जो कुशवाहा राजनीति थी, तो ये हमेशा ये देखा गया है कि जो अगर जाति के कोई उम्मीदवार खड़ा हुए हैं तो अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट कुशवाहा दे देते थे। ये पहली बार इतिहास में हुआ कि सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा के कारण अपनी जाति के उम्मीदवार को छोड़ करके जनसुराज से, अब रामगढ़ में देख लीजिए हमारी जाति के उम्मीदवार खड़े थे, उनको वोट ना दे करके और सारे के सारे वोट वो एनडीए को दिया गया। इसका परिणाम है कि वो सीट भी हम लोग जीते हैं। तो इसलिए तो साधु बात तो अपने नेता उपेंद्र कुशवाहा को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें कड़ी मेहनत की, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि आप लोग दिन रात लगिए
तो देखिए मेरा सवाल है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया और उपेंद्र कुशवाहा भी उन्होंने भी ये माना था और हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार घूम रहे थे और उन्होंने भी कहा कि भाई जनता नाराज है। उन्होंने कहा था कि हम नाराज हैं और इस बार हो सकता है कि हम बीजेपी को वोट ना दें। तो उन वोटर्स को आपने कैसे इकट्ठा मतलब साथ दिया? और बात हम रामगढ़ की कर रहे हैं, रामगढ़ से आरजेडी के गढ़ को हटा देना, क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें, जनस्वराज की बात करें, तो वहां पर एक कुशवाहा ही उम्मीदवार खड़े थे। तो वहां पर से कैसे आपने ये किया, क्योंकि एक बड़ी बात है। देखिए, तो सही बात है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो हमारे नेता के समर्थक थे, चाहने वाले थे, वो काफी मर्माहत थे, काफी दुखी थे। लेकिन वो तो चुनाव बीत गया। अभी हम लोगों ने कड़ी मेहनत की। नेता ने स्पष्ट संदेश अपने कार्यकर्ताओं को दिया, गांव-गांव जाकर दिया। उन्होंने बताया कि हर हालत में एनडीए की जीत होनी चाहिए, तभी जो है उपेंद्र कुशवाहा की जीत होगी, तभी जो है नीतीश कुमार की जीत होगी, नरेंद्र मोदी की जीत होगी। और यहाँ तक कि रामगढ़ के एक सभा में हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा था कि अगर यहाँ पे हार होती है तो आप लोग हम मानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई है, और अगर जीतते हैं तब भी मानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की जीत हुई है। तो आप देखिए अभी रिजल्ट का अभी आ चुका है, रामगढ़ से हम लोग जीते हैं। निस्संदेह इसमें उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा हाथ है। उनके समर्थक जिस तरीके से उत्साहित होकर के आगे बढ़ करके रोड पे निकल करके वोट किए हैं, तो ये उपेंद्र कुशवाहा की जीत है। और इसमें सिर्फ एक उपेंद्र कुशवाहा ही बोल देना ये थोड़ा मतलब एक बेईमानी होगा। ये इसमें नीतीश कुमार जी भी और नरेंद्र मोदी जी, उनके भी समर्थक हैं, वो लोग भी साथ आए हैं। लेकिन मेरा है कि उपेंद्र कुशवाहा का बहुत बड़ा हाथ बहुत जो इनकी जीत में है। क्योंकि देखिए जिस तरह से तेजस्वी के यहाँ से ये वो लोग कहते थे कि कुशवाहा अब डाइवर्ट हो चुका है, ये वोटर जो है ना अब आरजेडी में डाइवर्ट हो गया है, तो ऐसे में मतलब वहां पे गढ़ जो किला जो है वो ढाने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट तो स्पष्ट बता रहा है कि समाज का वोट, जिस समाज की आप बात कर रही हैं, समाज का वोट किसे मिला, समाज का वोट जो है किसे मिला। उम्मीदवार रहते हुए भी उन्होंने उसको वोट नहीं देकर के एनडीए को वोट दिया है। तो ये वो जो आरजेडी वाले कहना है कि कुशवाहा समाज जो है हमारे साथ है, चाहे उनके साथ है, ये सब एकदम बेमानी है। और पूरा समाज और जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक और चाहने वाले लोग हैं, जिस तरीके से पूरा एकजुट होकर के वोट दिए हैं, और ये आपको हम बताना भी चाहते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट स्पष्ट संदेश है सभी पार्टियों के लिए कि भाई बिहार में आगे क्या होने वाला है। ये पूरा संदेश ये चारों चुनाव आगे होने वाला है का मतलब क्या है आपका? 2025 के चुनाव में, 2025 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा मतलब आरएलएम की पार्टी किस तरह से उभरेगी? देखिए, जिस तरीके से वहां पे शाहबाद में दोनों सीट पे हमारी जीत हुई है, हमारे समर्थक चाहने वाले लोग जिस तरीके से आगे निकल के वोटिंग की और जिताए हैं, तो उस पूरे इलाके में मतलब आप ये बोल सकते हैं कि शाहबाद का जो पूरा इलाका था, तो पूरा शाहबाद का मतलब वहां जो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग घूम रहे थे, तो हमें तो लग रहा है कि शाहबाद का मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, शाहबाद का मतलब माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा सीट मतलब ये हम लोग एक पार्टी होने के नाते चाहते भी हैं कि वो, और ये संदेश भी है, और शायद जो है ये संदेश हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं को भी मिलेगा। और यहाँ पे जीतने के लिए हम लोग को ज्यादा से ज्यादा सीट मतलब आपस में सवाल पे हम आ ही रहे थे कि 2025 में मतलब इस बार का जो चुनाव का जो रिजल्ट आया उसमें ये तय हो गया कि 2025 में ज्यादा से ज्यादा टिकट इस बार आप लोगों को मिलेगा। नहीं, ज्यादा से ज्यादा सीट जो है पूरे बिहार की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पे एक गढ़ होता है, ठीक है पूरे प्रभाव का इलाका पूरे बिहार है, लेकिन जहां एक बहुत ज्यादा ताकतवर एक गढ़ होता है, वहां पे मैक्सिमम सीट जो है पार्टी को मिलेगी। लेकिन हम लोग की पार्टी को एक सम्मानजनक और क्या लग रहा है कितना सीट मिलेगी? देखिए, ये तो आने वाले समय में जब चुनाव का समय आएगा, एनडीए की बैठक होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि भाई कितनी सीटों पे हम लोग लड़ेंगे और कौन कौन सीटों पे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो भाई आपने देखा है कि किस तरह से हर एक पार्टी अपने अपने नेता को धन्यवाद कह रहा है कि भाई हमारे वजह से जीत हासिल हुई है। और जाहिर सी बात है कि देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ और उसके बाद फिर उन्हें राज्यसभा भेजा गया, और उसके बावजूद भी कुशवाहा वोटर्स डाइवर्ट हो रहे थे और वो ताक में थे, बदले की ताक में थे। और फिर लोकसभा के चुनाव के बाद राज्यसभा में भेजा गया उपेंद्र कुशवाहा को, इसीलिए कि भाई ये वोटर्स जो है वो डाइवर्ट ना हो। और उपचुनाव में यह रिजल्ट देखने को मिला कि भाई उपेंद्र कुशवाहा ने सारे अपने जितने भी वोटर्स हैं उन्हें एकजुट रखा, और यही ताकत जो है 2025 के चुनाव में भी इन्हें टिकट ज्यादा से ज्यादा देने में मदद भी करेगी। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।